नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम इंडिया न्यूज पर। जी हाँ, बूम न्यूज अपडेट अब बन गया है एम इंडिया न्यूज। बधाई हो आप सभी को। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, जी हाँ, आरबीएसई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान द्वारा कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। और इन आवेदन को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से आप ये फॉर्म भर पाएंगे, पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका। देखिए, इस न्यूज के माध्यम से हम आपको बता देना चाहते हैं, बोर्ड की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और यदि आप इस साइड में देखें गौर से, इस साइड में आप गौर से देखें तो देखिए यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2021 की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। परीक्षा के लिए केवल सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ 30 नवंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। जी हां, 30 नवंबर तक, यानी आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो कितनी है? 30 नवंबर। जी हां। अब पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए हम लिए चलते हैं आपको बोर्ड द्वारा जो मुख्य नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसकी तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र 2021। अब यहां पर जो निर्देश है उसमें आप देखिए स्पष्ट रूप से दर्शाया हुआ है कि परीक्षा शुल्क जो है वो सामान्य परीक्षा शुल्क है और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो है 30/11/2021। जी हां, 30/11/2021। और शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि 3/12/2020। अब लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है इस पर कि 30 तारीख से पहले पहले, वैसे देखा जाए तो आपको जब पता चल ही गया है तो आप जितना जल्दी हो सके ये ऑनलाइन आवेदन पत्र भर दें, भरवा दें। स्कूलों के माध्यम से, आपकी जो विद्यालय हैं, आपकी जो स्कूल्स हैं, उनके माध्यम से ये सारी प्रक्रिया की जानी है। जितना जल्दी हो सके आवेदन आप भरवा दें, अंतिम तारीख का इंतजार न करें। जी हां, फिर हम बात करते हैं कि परीक्षा शुल्क। नियमित जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 600 रुपए, नियमित जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 600 रुपए निर्धारित किया गया है। और जो स्वयं पाठी परीक्षार्थी हैं, प्राइवेट जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए 650 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा अगर लागू होती है तो 100 रुपए प्रति विषय अलग से उसका देना होगा आपको। ये तो हो गई शुल्क की बात। अब देखिए, इस न्यूज के माध्यम से बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आपको बता देना उचित है, हम बता देना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने आपको भी बताया था कि 30 नवंबर तक आवेदन किया जा सकेगा, लेकिन आप अंतिम तिथि का इंतजार न करें, जितना जल्दी हो सके आवेदन भरवा दें। दूसरी बात ये कि परीक्षा शुल्क नियमित परीक्षार्थियों के लिए 600 रुपए है, स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के लिए 650 रुपए है, 650 रुपए। प्रायोगिक परीक्षा के लिए शुल्क 100 रुपए प्रति विषय अलग से देना होगा। और साथ ही देखिए, विशेष आवश्यकता वाले छात्र, दृष्टिबाधित परीक्षार्थी, दिव्यांग परीक्षार्थी या युद्ध में वीरगति को प्राप्त अथवा अपाहिज सैनिकों की पुत्र पुत्रियां, पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों के आश्रितों को परीक्षा शुल्क से मुक्त कर रखा गया है। इन्हें कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं देना है, लेकिन केवल मात्र टोकन शुल्क 50 रुपए जमा करवाना। बोर्ड के जो सचिव है अरविंद कुमार जी सैंगवा, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि विद्यालय द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर
स्वपद करके आवेदन भरे जा सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि नियमित जो परीक्षार्थी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, नियमित परीक्षार्थी हैं, गौर से देखिए, स्वयं के विद्यालय, जो रेगुलर जो परीक्षार्थी हैं अपने विद्यालय से ही परीक्षा फॉर्म भरें, तथा जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं, स्वयं पाठी विद्यार्थी हैं, वो निकटतम अग्रेषण अधिकारी के माध्यम से आवेदन पत्र अग्रेषित करवा सकेंगे। जी हाँ, इसके अलावा यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से ITI और पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण परीक्षार्थी समकक्षता प्राप्त करने के लिए माध्यमिक परीक्षा व्यावसायिक के लिए जो उपयुक्त निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है, इस बात का ध्यान रखा जाए। और मुख्य जो बात थी वो हमने आपको बता दी है। सॉरी, अब हम चलते हैं आगे कि किस प्रकार से आवेदन पत्र में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखनी है, उस पर हम चर्चा करते हैं। अब ये देखिए, ये है प्रारूप, और ये प्रारूप है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी किया गया परीक्षा आवेदन पत्र माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए, यानी 10वीं के लिए जो प्रारूप है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो मुख्य जानकारी है, जो विद्यार्थी अपना नाम भरेगा, विद्यार्थी अपना नाम, जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम का मतलब जो नाम उसका चल रहा है पहले से 8वीं कक्षा बोर्ड में है, बिल्कुल वही नाम भरे, उसमें कोई परिवर्तन करने की कोशिश ना करें। माँ का नाम जो है, माता का नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि है, एकदम सोच समझकर जो बताई गई है वह ही बताएं अपने विद्यालय में। हालांकि विद्यालय का रिकॉर्ड ये सब बातें अपने आप ही भर लेगा, फिर भी आप उन्हें एक बार चेक कर लें। बाकी जो जानकारी है उसके अंदर आप देखिए, मीडियम वगैरह या अन्य जो BPL वगैरह हैं, या जो आपका एड्रेस है, आधार नंबर है। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, देखिए 17 नंबर जो कॉलम है उसमें देखिए स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, कक्षा 8 की अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए, कक्षा 9 की अंक तालिका होनी चाहिए, और यदि आप 10वीं फिर से कर रहे हैं या किसी कारण से आप फेल हो गए थे, सप्लीमेंट्री से फेल हो गए थे, तो फिर आपको 10वीं की डिटेल भी यहाँ पर भरनी होगी। यानी आपको 8वीं और 9वीं की अंक तालिका जो नए विद्यार्थी हैं उनको तो तैयार रखनी ही रखनी है। इसके अलावा विद्यार्थी का जो फोटो है, नवीनतम फोटो नहीं है तो अपनी तैयार करवा लें, कम से कम 2 फोटो तो आप तैयार रखें। और एक बात का ध्यान रखा जाना चाहिए यहाँ पर कि फोटो पर हस्ताक्षर नहीं करने हैं। जी हाँ, और यहाँ पर जो साइन होने हैं, सिग्नेचर करेगा जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी हस्ताक्षर होंगे, वह केवल काली स्याही या पेन या फिर मार्कर से, काली स्याही वाला जो पेन है उससे या मार्कर से ही आपको हस्ताक्षर करने होंगे। उसी प्रकार से कक्षा 12 के लिए जो आवेदन पत्र है वो लगभग वही प्रक्रियाएं हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के लिए अलग अलग जो है आपको चुनाव करना है, सब्जेक्ट का चुनाव करना है, वो आपको भरना ही है। बाकी जो सामान्य डिटेल है आपकी विद्यालय से भरी ही जाएगी। और कक्षा 10 की तरह यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो 12वीं कक्षा में विद्यार्थी जो आवेदन करेंगे बोर्ड की 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए, तो यहाँ पर 10वीं की अंक तालिका उनके पास होनी चाहिए, 11वीं की अंक तालिका होनी चाहिए, और 12वीं अगर दोबारा कर रहे हैं या फिर से उन्हें देनी पड़ रही है 12वीं परीक्षा, तो फिर 12वीं की अंक तालिका भी। नहीं तो जो नवीन विद्यार्थी हैं जो इस वर्ष 12वीं कर रहे हैं उनके लिए 10वीं और 11वीं की अंक तालिका होना जरूरी है। साथ ही बात वही है, एक फोटो तो यहाँ पर चिपकानी है, बाकी आप 2 फोटो तैयार रखें कम से कम। फोटो पर हस्ताक्षर नहीं करने हैं, फिर से आपको बताया जा रहा है, ये बात 10वीं और 12वीं दोनों के लिए लागू होती है। और यहाँ पर जो हस्ताक्षर है उसका भी ध्यान रखें, हस्ताक्षर केवल काली स्याही या पेन, काली स्याही का जो पेन है या फिर मार्कर, उससे ही आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं। साथ में जो दिशा निर्देश हैं, उन दिशा निर्देशों में एक बात निकलकर सामने आ रही है, वो ध्यान रखिएगा। हालांकि जो आपका नियमित विद्यार्थी हैं उनके लिए तो उनके जो टीचर्स हैं, उनका विद्यालय उनकी पूरी मदद करेगा, पूरी हेल्प करेगा, ये समझ लीजिए सारा काम उन्हीं को करना है। तो फिर आपको तो जो आवश्यक मार्कशीट है, जो शुल्क है और जो फोटो है वही डिपॉजिट करनी है, वही अपने विद्यालय में देनी है। लेकिन फिर भी जब आप नाम भरें तो आपको नाम कैपिटल लेटर्स में भरना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों,
हमने आज आपको जानकारी उपलब्ध करवाई कि कक्षा 10 और 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से ऑनलाइन आवेदन पत्र 2021 की परीक्षा के लिए नियमित और स्वयं पाठ्य विद्यार्थी कैसे भरें, इसकी जानकारी हमने दी। फिर से मिलेंगे एक नई न्यूज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बाद में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नई न्यूज अपलोड हो सबसे पहले उसकी जानकारी पहुंचे आप तक एम इंडिया न्यूज की। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।